तो चलो हम आज वो दोहा 84 नंबर वाले दोहे पे रुके थे पिछली बार, तो वहीं से जारी रखते हैं। तो ऐसे था दोहा, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम में वश हो गए। तो इसके बाद चौपाई है, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी बुद्धि कहु धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई, लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। तो ये सब कामदेव का वो है कि माया है। तो इसके बाद है, जस असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पुरुष पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। तो इसके बाद है, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहें बखानी, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध बिरत महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरत महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। तो इसके बाद है छंद फिर से। तो छंद ऐसे, भय काम बस जोग तापस, पाव रन्हे की को कहे, देख ही चराचर नरीमय, नारीमय, देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलोक ही पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयं। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। तो इसके बाद है, धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल मुहु। मतलब वही हास विलास श्रृंगार, इसमें सब व्याकुल हुए। बाकी जिनके बहुत धीर थे, जिन पे राम की कृपा थी, हजारों में ऐसे जो भी वो अपना क्या कहते हैं निष्ठावान रहे। अच्छा, मतलब सब हास विलास में लग गए, श्रृंगार
रस बढ़ गया, आकर्षण बढ़ जाए तो उसी में लीन हो गए। वेदाचार भूल गए, ऐसे ही वही है। कामदेव गए थे ना वहाँ अपना प्रभाव करने कि शिव जी का मन विचलित हो, सांसारिक पुरुष जैसे व्यवहार करें। तो वही कह रहे, किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। तो उसके बाद है, उभय धरी अस कौतुक भययु, जो लगी काम शंभु पहि गययु। शिवहि बिलो की ससंग के मारू, भययु जथातिथि सबु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तो इसमें तो संसार पे माया डाली, अपनी प्रभाव डालना चाहा, लेकिन शिव जी वैसे ही रहे। तो ये डर शिव गया। जी को देख के वो डर गया। तो इसके बाद है, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मत वारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ऐश्वर्यों गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। तो सबको तो इन्होंने अपने बस में किया, प्रभाव डाला, लेकिन शिव जी नहीं थे, वैसे नहीं हुए अपने जान। तो अब उनको डर लगा, क्या करें। तो इसके बाद है, फिरत लाज करु करी नहीं जाई, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। मरण उठानी मन रचेसी पाई, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने पर लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मोएहु मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। तो फिर से उन्होंने कुछ बसंत का आभास देके कुछ जो पहले बाकी था उतना उन्नत और बना, और उससे जो हो सकता था अच्छा उतना तक कर दिया। लेकिन वो तो करते करते उनको डर भी था, अगर उनका ध्यान टूटा या नहीं मतलब विचलित अगर जरा सा भी हुए उनको तो उनके प्रभाव से हम बचेंगे नहीं, उनके क्या कहते हैं क्रोध से। तो उनको ससन क्यों मारूं, उनको शंका हो गई कि देखते हैं अब मेरा बचना कठिन है। हाँ। तो फिर छंद है, जागई मनोभव मोये मना, बन सुभगता न परे कही।
शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरणी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अप्सरा। अब मौसम इतना अच्छा हो गया कि कमल कमल खिलने लगे, चकोर देखने लगा। ये सब मतलब जो भी मनुष्य थे या शांत थे चुप थे, सब में एक नया श्रृंगार नया जोश आया, सब और सुंदरता बढ़ गई। तो ये कि अब मैं हूँ मन जो मर गया है, जो क्षीण हो गया है शरीर से, उसके मन में भी उल्लास जागा, श्रृंगार रस है, कामदेव का प्रभाव हुआ। तो इसका अर्थ ऐसे बताते हैं, मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। तो इसके बाद ये दोहा है, 86 वाला नंबर है। सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत चली न अचल समाधि शिव कूपेयु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गए, वो उठे। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है, वो अगले अंक में पढ़ेंगे। अच्छा, कितना पढ़ा है? ये दोहा है, अच्छा। ये दाहिने पेज पे। अच्छा, कहाँ से कितना है? कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से। अच्छा, इतना हो गया। हाँ, हाँ, अच्छा, बीच में अर्थ से। हाँ, नहीं मुझे ये लगा कि एक पेज जितना पढ़ती हो उतना कैसे इतनी देर में खत्म। अच्छा। ठीक है। तो या तो मैं बहुत जल्दी पढ़ती हूँ आज। नहीं ठीक है, कभी हम भी तो उसमें वो वर्णन हाँ हाँ, सुंदरता इतनी होगी, कमल ये सब। ठीक है। तो आज का अंक यही समाप्त करते हैं, फिर कल बात होगी। नमस्ते।